एक्चुअली हम यहाँ अभी पहुँचा है, जो दिल्ली फुट मार्च जो कर रहा है उसको थोड़ा देखने आया है यहाँ हम। और बहुत सा न्यूज़ चैनल के साथ में मैं आया हूँ, और मेरा कोई ये नहीं है कि इंटेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट को गिराना वो करना, ऐसा इंटेंशन नहीं है। बस ये लोग को क्या प्रॉब्लम है, ये लोग का जो फैमिली उसको हम चिंता कारण थे, ये लोग को यहाँ तक मिलने आया है। तो देखता है अरे वो लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? रेस करना उधर तक पहुँचता है पहले, और रेस तक वहाँ पहुँचे बोला है। हाँ, करा नहीं कर पा रहा बोला है। अब लोग कहाँ तक जाएगा? तो आप लोग यहाँ वहाँ से शॉट मारना चाहिए था, वहाँ क्यों जा रहे वापस? चलिए तरह हमारा हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बहुत लोग सोचता है कि फुट मार्च करना आसान है, कुछ नहीं है, चलते रहो, कुछ नहीं है ऐसा। तो बहुत लोग मन आसान सोचता है कि फुट मार्च करना कुछ नहीं है, प्लेन रास्ता है, चलते रहो, थोड़ी हाबड़ंग जाना है, वो जाना है, ऐसा सोचता है। लेकिन उसका मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ कि कितना तकलीफ़ होता है जब यहाँ का रास्ता और जो हम लोग का लोकल रास्ता होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक्चुअली मैं किसी गवर्नमेंट को मेरा ये अगेंस्ट नहीं कि पेमा खांडू को गिराना है, किसी को उठाना है, ये मेरा बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। तरफ है मेरा यही मकसद है कि बस यहाँ का जो फैमिली होता है और तकलीफ़ को महसूस करके मैंने यहाँ तक पहुँचा। और बेचारा 2 3 ही 4 ही है, लेकिन इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जो जा रहा है। मैं इस साथ गवर्नमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ को एक्शन लेने से अच्छा है, अगर कोई हो जाएगा, मर जाएगा, या किसी का फैमिली होता है, किसी का तकलीफ़ होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई बाप मर जाएगा तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसके लिए मैंने आया है। मेरा से भी एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाल दे तो बहुत अच्छा है। कहाँ में वो रेस? हाँ, कौन सा जगह था ना ये? ब्रिज में तो रुकेगा बोला है। अगर इतना धीमी चलेगा तो मेरे ख्याल से और दिल्ली बहुत देर ही लगे हो, शायद 7-8 महीना 9 महीना। और यहाँ गोपुर का जो सामने है फ्लाईओवर, यहाँ पर है। हो जाएगा। मैं काफ़ी दुख है कि कुछ लोग फुट मार्च करके दिल्ली जा रहा है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ देखो ना, मरेगा। लेकिन मेरा तरफ से ये एक बात था, ये लोग जो डिसीजन लिया है मेरा ख्याल से भी ठंडा दिन को होने से बहुत अच्छा था। उस दिन हम लोग जाना था, हम लोग जाने से दिन भर ऐसा नहीं जाना था, शाम को जाना था। अभी समय में यहाँ का गरम देखो तो कितना है, बेहतर देखो तो गरम कितना देख रहे हैं। अब आपको पूछ सकता है कितना आज मैं रिपोर्टर बना हूं। अच्छा ऐसा सच का? अच्छा चलो तकम तो ने सर ने कहा कि ये अरुण भूमि का रिपोर्टर है। उन्होंने कहा कि आज नहीं आज बोल रहे कि हमको रिपोर्टर बनो, और तो वो 36 और रिपोर्टर हमको बनो और उसको क्वेश्चन करो बोलो। हो जाएगा वही होगा क्या? हो जाएगा। हाँ सर, आप एक बार बताइए कि ये लोग जो गया है, आपको ये लगता है क्या गवर्नमेंट जो इसको एक्शन लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए था? हम लोग को इसलिए आया था क्योंकि कल खबर मिला था, कल हमने कुछ न्यूज़ कवर किया था कि कुछ पार्टी है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन एक ग्रुप है, तो ये लोग जा रहा है बोला। तो अभी भी हम लोग कवरेज करने के लिए आया है।
लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी, जब हम लोग लोकतंत्र की जब बात करता है तो हम लोग भी लोकतंत्र का ही, जो मीडिया होता है, प्रेस होता है, ये भी एक अंग होता है। तो हमारा हमेशा जिम्मेदारी ये रहता है कि जो लोगों का जो दुख दर्द है उसको सरकार तक पहुंचाना होता है, जनता तक पहुंचाना होता है। तो अभी ये लोग को हम देख रहा है, मेरा अपना पॉइंट रख रहा है, मतलब मेरा जो व्यू है तो ये है कि उनका भी अपना परिवार है, रिश्तेदार है। तो इतना दिन से उधर टेनिस कोर्ट में बैठा, खबर ये मिल रहा है कि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सच में अगर इनका जो मुद्दा सही है तो इसको सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को सोचना पड़ेगा। कोई भी ऐसे ही यूं नहीं निकलता है कि हम लोग दिल्ली चलेगा, कुछ कारण रहा होगा ना जिस कारण से ये लोग अपना मुद्दा बनाया और इसको लेकर के दिल्ली जा रहा है। और सर तो ये बड़ा मुद्दा है। सर मैं एक आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि इसलिए हम जो उस दिन से मैंने थोड़ा उससे दूरी रहा कि ये लोग बोलते हैं कि पेमा खांडू सीएम साहब को रिजिग्नेशन दो। तो मेरा मानना है कि कोई भी रिजिग्नेशन देने से हम लोग करप्शन जो नहीं रुकता है, कोई भी आएगा रिजिग्नेशन देगा और कोई भी आएगा करप्शन करके रिजिग्नेशन देगा, कोई भी आएगा करप्शन करके रिजिग्नेशन देगा। हम यही मानना है कि जो करप्शन करता है उसको सजा होना चाहिए और उसका पैसा को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पब्लिक का प्रॉपर्टी है, पब्लिक का पैसा है। तो आपका सर क्या मानना है? देखिए सोल जी, आप तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता है। अभी बहुत कम समय में आपने जो लोगों के लिए काम किया है ये काबिल तारीफ है। उसके बाद आपको लोग बहुत फॉलो कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये पार्टी है, ये भी कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हुआ है कि जो गलत काम होता है उसको सोल की तरह उठा के जो है हम लोग को भी पैदल मार्च करना चाहिए, या फिर हम लोग को हंगामा स्ट्राइक बैठना चाहिए, या फिर टेनिस कोर्ट में धरना होना चाहिए। ये रहा उनका, ये आपको इंस्पायर होता है। लेकिन जो रहा आपका जो सवाल है, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि रेजिग्नेशन देने से इसका सोल्यूशन नहीं है, हमको नहीं लगता है। क्योंकि अगर गलत किया है तो उनको जो है पुलिस के तरफ से या फिर सीबीआई की तरफ से या फिर एसआईटी, जो भी एसआईटी होता है, एसआईसी होता है, उनको इंक्वायरी बिताना चाहिए कि सच में ये करप्शन हुआ है कि नहीं। सच में अगर हुआ है तो इसको लॉ में जो उसके लिए जो कानून बुक है उसके हिसाब से सजा होगा। अगर मान लीजिए सर, अगर इसका अगर ये लोगों को कुछ हो गया तो उसका बच्चा होगा, कोई छोटा छोटा बच्चा होगा, किसी का बच्चा पढ़ रहा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा जो अंधा या गूंगा लंगड़ा कोई हैंडीकैप होगा, अगर ये लोग कुछ हो गया बोलते हैं, इसका रेस्पॉन्सिबल आपका ख्याल से कौन होना चाहिए? देखिए सोल जी, सरकार इसीलिए बनती है कि जो पब्लिक को देखभाल कर सके। अभी तो अरुणाचल से ये लोग निकल गया और असम में एंट्री कर लिया है। तो हमारा मुताबिक ये बोलता है कि अगर सरकार जो इसलिए बनता है, पब्लिक का कुछ भी दुख दर्द होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, सरकार उसको देखने के लिए होता है। कल को इसके परिवार को कुछ होता है तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो अरुणाचल से निकलकर अभी असम में एंटर कर चुका है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं, अगर ये कोई भी हो लेकिन अरुणाचल का तो बंदा है, तो इसको सुरक्षा देना, जिम्मेदारी देना, ये भारत सरकार का भी जिम्मा है, अरुणाचल प्रदेश सरकार का भी जिम्मेदार है। और अभी असम में है तो असम सरकार का भी जिम्मा है कि ये लोग अगर फुट मार्च कर रहा है तो इसको सुरक्षा देना ये सरकार का जिम्मेदारी है। सर, मेरा भी मानना है कि सरकार ने ये बोलने से भी कुछ पुलिस प्रशासन देना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल से सरकार पुलिस प्रशासन नहीं दिया है, ये बहुत बात है। और सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिपोर्टर है, तो हम तो हम मेरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिपोर्टर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस है। सर, मान लीजिए अगर कल को ये लोगों को कुछ हो गया तो ये लोग कंपनसेशन, उसके बाद उसका बच्चा को एजुकेशन के लिए उसका रेस्पॉन्सिबल कौन हो? गवर्नमेंट होगा ना, अपना कुछ सही होगा? नहीं, वही मैं आपको बोला ना कि सरकार का जिम्मेदारी है। अगर कोई भी बंदा जो है अरुणाचल प्रदेश से फुट मार्च करता है, फिर हंगामा स्ट्राइक बैठता है, सरकार कुछ पहले से तय होता है उसमें, इसका रिस्पॉन्सिबल सरकार को होना है। अभी ये निकला, अभी सरकार ने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, इन लोगों को क्या करना है नहीं करना है नहीं लिया। अगर रास्ता में कल को कुछ हो जाता है तो मेरा हिसाब से सरकार इसको देखना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ है तो कल को हो सकता है कि रास्ता में इसको कुछ हो गया तो इसका परिवार वाला तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग तो लोकली आदमी होता है, तो इनका परिवार वाला आएगा कि आप लोगों ने उस समय जो मुद्दा उठाया था तो उसमें सरकार का रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं था, आपने सुरक्षा देने के लिए क्यों कोशिश नहीं किया। ये तो पूरा देश का इशू बन जाएगा। तो ऐसे को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और कल को ये कुछ होता है, हादसा होता है, तो ये जिम्मेदार सरकार को होना चाहिए। तो मैं आप मीडिया वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सकेगा, नॉर्थ ईस्ट तक होगा तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर दीजिए, ताकि इसका फैमिली को, ताकि शांति हो कि न्यूज़ कवरेज हो रहा है बोल के। और मेरा ये आशा है कि जब अगर आप लोग न्यूज़ चैनल जो अगर ऐसा ही फॉलो करते रहेगा, ऐसा ही लोकतंत्र के लिए अगर ऐसा काम करेगा, हम लोग जो अरुणाचल है वो बहुत जल्द ही आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द ही डेवलपमेंट और जो बहुत अच्छा लाएगा। कोई कुछ बोलना? नहीं, आज मीडिया ला बोला हम कुछ हम लोग बोलने का अपना है, कुछ बोल सकते हैं। तो हाँ, तो आज यहाँ मीडिया पर्सन आया है। ये क्या टीवी था? NDTV ना,
ATTV। हाँ, ये मेरा एक भाई है, रिपोर्टर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर। और मैं भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि सर भाई आपने देवान से आप लोग को हम देख रहे हैं कि फॉलो कर रहा है, तो सर आपका मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो फुट मार्च कर रहा है वो बहुत तकलीफ, अभी यहाँ में 36 ये जो टेम्परेचर है बहुत गर्म है, तो सरकार को आप तरफ से क्या अपील है सर? क्या आपको तरफ से क्या अपील और क्या माने सजेशन और क्या कहना चाहेगा सर? जी सर, सबसे पहले तो सोल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आया और आप भी सीरियसली लिया कि ये एक्चुअली सर आप दिल्ली जाने था। जी जी जी। लेकिन आज आपको देख के आपको उन्होंने फॉलो किया और आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने ये जो फुट मार्च है ये शब्द आपका मुंह से निकला और आज कोई और कर रहा है सर। हालांकि आपका तो जो डिमांड था वो तो पूरा हुआ। अभी मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगा कि इन लोग का जो डिमांड हम तो लगता है बहुत जेन्युइन है और इसको बहुत सारा मीडिया वाला लोग है, बहुत सारा इसको वो नहीं किया सर, कवर नहीं किया गया। हाँ। कहीं ना कहीं इग्नोर भी हुआ, इसलिए मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। हाँ सर, तो इसी के चलते हम आज ATTV वाला आया है कि यहाँ पे ताकि दिखाओ कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये कोई पहली बार जो अरुणाचल प्रदेश से लेके हमारा दिल्ली पे फुट मार्च निकाल रहे हैं, तो हम दिखाना चाहता है कि सरकार को देखिए यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ लगभग 20 से ज़्यादा लोग होंगे, तो इसे दिखाने के लिए कि ताकि देखिए इनको कुछ भी हो सकता है, इनका हेल्थ इशू सर अभी देखने को आ रहे, कोई चलने नहीं सक रहा है, वो तो देख रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो सरकार इसे इग्नोर ना करें, इन लोग भी फैमिली वाला है, बच्चे हैं, बीवी है, तो इसे आप जितने भी इनका डिमांड है, ताकि आप जो भी है इनका डिमांड जो भी है एटलीस्ट आप आके इन लोग से बात कीजिए। वही सर, वही। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि देखिए हम सबसे मेरा चिंता ये है कि कभी भी बच्चा होता है, फैमिली होता है, किसी का माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी होता है, उसको पाल पोस ये लो ही करता है, जवान बेटा है, तो सर मेरा भी एक रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग तरफ से एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, जो सरकार है चाहे हो गया यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक कम से कम वापस बुला लीजिए ये लोग को। अगर आप लोग चलिए कोई गलती होता है तो मान लीजिए हम ये लोग से भी एक रिक्वेस्ट करता है कि गलती होता है तो CBI मांग लीजिए, CBI मांग लीजिए या कोई भी मांग लीजिए, लेकिन मेरा ख्याल से अभी समय में फुट मार्च करना बहुत तकलीफ है, यहाँ बहुत ज़्यादा तुरंत गर्म है सर। और आपका तरफ से इसका परिवार को क्या कहना चाहता सर? जी मैं परिवार को भी मैं उतना ही बोलूँगा, आप लोग भी हौसला रखिए, सरकार बात ज़रूर सुनेंगे। अभी कुछ होने नहीं देने के लिए सरकार, अगर आप गलत नहीं है तो प्लीज़ इन्हें आप वापस बुला दिया जाए, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, अभी जस्ट होलोंगी क्रॉस किया है, अभी यहाँ से और बहुत दूर जाना है। तो सर थैंक यू। तब तो सर चलिए वो लोग का पास चले सर। अरे ठंडा ठंडा ऐसे नीचे। मैं वहाँ में अभी तक वो लोग खाना खा रहे, वहाँ तक हम आप लोग को तो दिखाएगा। चलो ना, वहाँ ऐसे घुस के तो हम लोग भी जाएगा, हमें तो गाड़ी है ना, चले गाड़ी में जा लेंगे। हाँ देखिए बनकोल से अच्छा स्ट्राइक से अच्छा, तो मेरा ख्याल से ये जो पैदल मार्च है अपना आपको तकलीफ तो देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम लोग माना वायलेंस चीज़ से बहुत दूर रहना चाहिए। और यहाँ टू मच गर्म है, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, मेरा पसीना है, देखो अभी समय में मेरा पसीना है इतना। आप लोग मान लीजिए कि यहाँ में कितना गर्म होता होगा, और शायद हम लोग तो कराने भी नहीं सक रहा है, लेकिन ये लोग चल रहा कैसा है अभी, हम दुख भी लगता है कि हम उसका एक्सपीरियंस है कि जो चल रहा है उसका बहुत एक्सपीरियंस है कि कितना तकलीफ़ होता है। लोग सोचता है बहुत आसान होता होगा, बहुत होता होगा, लेकिन हम ये बता देता है कि बहुत ही वो है। तो हाँ, और मैं जितना सोशल एक्टिविस्ट जो सोशल काम करता है उन सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग कोई भी मुद्दा उठाता है तो पब्लिक हित में उठाते तो उस मुद्दा को आप लोग बिक्री मत कीजिए, और उस मुद्दा से बात को फैमिली प्रेशर है, वो है, ये है बोल के, ऐसा हो गया वैसा हो गया बोल के पीछे मत आती है। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी और पब्लिक से भी ये अपील करता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो सोशल इशू को बिक्री कर देता है या हाईजैक कर देता है, प्लीज़ उसका भी कुछ FIR होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। वो पैसा में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वगैरह वगैरह में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरा तो
मेरा तरफ से ये बार बार स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग है। देखो ये एक बहुत गलत है कि हम लोग यहाँ में बहुत ऐसा सोशल एक्टिविस्ट है जो हम देखा है, बहुत सा लोग ऐसा है कि लास्ट में कंप्रोमाइज़ होता है, लास्ट में फैमिली प्रेशर आ जाता है, लास्ट में ये है वो है बोल के गायब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली ऐसा करने वाला लोग को भी मेरा सोच है इसको FIR होना चाहिए, FIR होके उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के साथ में एक खेलवाड़ होता है कि पब्लिक का भरोसा को ख़त्म कर देता है, पब्लिक उम्मीद को ख़त्म कर देता है, और वो एक्चुअली करप्शन को बढ़ावा देता है। जब करप्शन करता है तब उस समय में ये प्लानिंग कर लेता है कि अगर मैं कोई मुद्दा उठाएगा उसके लिए मैं इतना पैसा दे दूंगा और ये मुद्दा बंद हो जाएगा। ये हम लोग का यहाँ पर बहुत ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है। तो फिलहाल इसको जो ऐसा करते हैं उसको मेरे ख्याल से अरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ में ये लोग है कुछ नहीं है, यही हम लोग शॉर्ट में ही रख लेंगे। राजीव भाई तो अरे रे तो यहाँ मेरी यहाँ कुछ तो नेट ही नहीं चल रहा है। हाँ आ चुके हैं। मेरा तो थोड़ा सा पानी लेके आ रहे, पानी और ठंडा लेके आ रहे थोड़ा सा। ओके, तो बताइए आप कैसे यहाँ पे पहुँच गए? ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। एक्चुअली हम इसलिए पहुंचा है, मैं डे 1 से फॉलो कर रहा था कि हम बहुत लोगों को देखा कि हम सोच रहा था ये चलने के लिए है। और एक बात था जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमारा डे 1 से वो लोग बैठा है लेकिन गवर्नमेंट का कोई तरफ से कोई कुछ नहीं आया है। तो मैं ये गवर्नमेंट को भी 28 देश बताया, 28 देश है, ये गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि आप एक बार ऐसा होना चाहिए कि 28 देश बैठा है तो आप आना चाहिए। तो आप आना चाहिए। तो मेरे ये गवर्नमेंट से अपील करता है कि जो